महसूस कर रही थी। यासमीन ने अपनी तबीयत को नजरअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा है। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबरा कर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था, जबकि यास्मीन सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होंठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया और वहां यास्मीन को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। उसने यास्मीन को हिलाया डुलाया और आवाजें देने लगा, लेकिन यास्मीन की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। यास्मीन का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि यास्मीन अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। यास्मीन मर चुकी थी और इस वक्त मरी हुई हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया। बाप की चीख पुकार सुनकर उसके तीनों बच्चे भी जाग गए थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। उनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन वे इस सच्चाई से अनजान थे। जब उन्होंने अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो तीनों रोने लगे, तड़पने लगे। माँ को याद करके उनके आंसू बहने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी जाग चुके थे और यास्मीन के घर आकर मामले की जानकारी लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि यास्मीन मर चुकी है तो हर कोई हैरानी और सदमे में था। यास्मीन का यूं अचानक चले जाना किसी के लिए भी यकीन के काबिल नहीं था। हैरानी हद से ज्यादा थी। यास्मीन के अजीज रिश्तेदारों को खबर दी जा चुकी थी। कुछ ही घंटों में सब लोग जमा हो गए थे। यास्मीन के जनाजे का ऐलान जोहर की नमाज के साथ किया गया था। घर मेहमानों से भर चुका था। मोहल्ले वाले भी यहीं मौजूद थे और यास्मीन की तारीफों में मशगूल थे। हर कोई उसकी अच्छाइयों को याद कर रहा था। अरे, यास्मीन तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी अपने हालात की तंगी का रोना नहीं रोया। वह मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी। दिन रात सिलाई करती और पैसा पैसा जोड़ती थी। वहां मौजूद हर औरत की जुबान पर इसी तरह के अल्फाज थे। हर कोई यास्मीन को अपने अपने लफ्जों में याद कर रहा था। उसके तीनों बच्चे इस वक्त सहमे हुए थे और जैसे उन्हें अपनी माँ की मौत का यकीन ही नहीं हो रहा था। यास्मीन का शौहर भी गहरे सदमे में था। मोहल्ले के कुछ लोग उसके साथ हमदर्दी जता रहे थे। वह सिर झुकाए बैठा था और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी यास्मीन को गुस्ल देने के लिए एक औरत आ चुकी थी